ਧੰਨਵਾਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह बिद मन को संसार चूकै, पावनिद पार परों। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह विद मन को संसार चूकै, पावनिद पार परों। जन्म पाए कछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरों। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपज्यो, पस जो उदर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हाँ पतित तरों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपज्यो, पस जो उदर परों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हाँ पतित तरों। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर अज ये जो विशेष दीवान दोपहर के सजाए गए ने, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का इस वरी 400 साला आगमन गुरपुरब आ रहा है, उसनों समर्पित और सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हजूर दे
प्रकाश दिहाड़े आगमन गुरपुरब नूं समर्पित है। अमृत गुरबाणी का कीर्तन आप जी भाई साहब जी तो सरवण कर रहे सी। आओ साध संगत, आप जितने भी महाराज जी की हजूरी विच हाजिर हो, आप असीस बख्शो तां जो सतगुरां दे अमृत बचनां दी विचार आप संगत नाल भय भावना नाल कर सकां। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज आप असीस बख्शो, हृदय की एकाग्रता टिका बख्शो, आप विचार करा दो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर और सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उन्होंने प्रकाश दिवस नूं समर्पित आप जी संगत विच हाजरी पा रहे हो। सानू सब नूं ये ज्ञात है कि गुरु तेग बहादुर महाराज साढ़े 9वें सतगुरु जी ने हजूर का आगमन श्री अमृतसर साहिब जी की धरती ते होया है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जिंदगी के आरंभक साल श्री अमृतसर साहिब जी विखे ही बतीत हुए। थोड़ा जा सिर्फ इतिहास और बाणी नूं आधार में बनावांगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी का आगमन गुरु हरगोबिंद साहब जी के गृह विखे सन्मानयोग माता नानकी जी की कुख विच होया। गुरु तेग बहादुर महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के सब तो छोटे बेटे। पावा आप संगत विच इस जानकारी नूं जां इस चीज नूं आप समझण वाले भी बैठे हो हिस्ट्री नूं, पर फिर भी जिस संबंध विच आपां इकट्ठे होए हैं उस संबंध विच मैं थोड़ा जा पिछोकड़ इस परिवार संबंधी अर्ज करनी चाहता। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का आगमन लाहौर होया सन 1534। गुरु रामदास जी के सन्मानयोग पिता का नाम सी बाबा हरदास जी। क्यों पिछोकड़ वाल चलिया कि थोड़े जे लफ्ज सानू जरूर चेते रहन कि हर बंदे नूं इन्ना को इतिहास जरूरी है। गुरु रामदास जी के पिता का नाम बाबा हरदास जी है। हजूर की माता का नाम माता दया कौर सी। उंज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भट्ट साहिबान जी ने गुरु रामदास जी के पिता का जिक्र किया है। उन्होंने पवित्र बाणी विच एक वचन हुंदा है, कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सार अपार भरे। हुण इस दे लफ्जी अर्थ ने सोइयां विच इस दी वरतों की भट्ट साहिबान जी ने नाम रसिक गोबिंद गुण गाहक का जिक्र करते उत्थे लिखते हैं कब कल
कव का अर्थ है कवि, कल का अर्थ है कल सहार भगत जी। ठाकुर, ठाकुर का लफ्जी अर्थ ठाकुर करांगे सम्मान योग शब्द है। हरदास तने, हरदास बाबा जी का नाम है। ते तने का लफ्जी अर्थ हुंदा पुत्र, जिन्हों असीं तनज भी कहने। कल कल ठाकुर हरदास तने बाबा हरदास जी दे बेटे जेड़े चौथे पातशाह गुरु रामदास ने, गुरु रामदास खाली सरोवरां नूं भरन वाले। कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सार अपार भरे। अगली बेनती, गुरु रामदास महाराज जी का बचपन 8 साल के करीब लाहौर बतीत होया। कुछ समा महाराज पिंड बासर के रहे, जिहड़ी गुरु अमरदास की जन्मभूमि है, जिथे अज गुरुद्वारा संध साहिब है। उस तो बाद गुरु रामदास 21 साल गोइंदवाल साहिब रहे। तकरीबन अपनी जिंदगी का ज्यादा समा गुरु रामदास ने गोइंदवाल साहिब बतीत किया। इत्थे हजूर की शादी, विवाह या अज की शब्दावली च आनंद कारज धन गुरु अमरदास महाराज जी की छोटी बेटी, जिन्हों असी बीबी भानी जी कहने हाँ, उन्हां नाल विवाह होया। आप सिर्फ ये नहीं कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब की गल नहीं करांगा, मैं चाहना पिछोकड़ परिवार वाल थोड़ा जा तुर गए। उस तो बाद गुरु रामदास गोइंदवाल साहब भेजे। इन्होंने कभी जिंदगी च नहीं जताया कि मैं गुरु अमरदास का दामाद हाँ। ना बीबी भानी जी ने, ना गुरु रामदास ने। सच ये उन्होंने अपने आप को खून के रिश्ते तो ऊपर उठा के गुरु अमरदास को सम्राट प्रभु जान के सेवक बन के सेवा की। गुरु रामदास जी ने टोकरी ढोई गोइंदवाल साहब। इत्थे हजूर के 3 बेटियां का जन्म होया गोइंदवाल साहिब। बीबी भानी गुरु रामदास जी के बड़े बेटे ने बाबा पिरथी चंद जी, उन्हां तो छोटे ने बाबा महादेव जी, ते सब तो छोटे जिहड़े ने वो धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज। गुरु अर्जुन देव महाराज सब तो छोटे। ते एक गल ये बड़ी स्पष्ट है कि आप सूझवान बैठे सी, वैसे सारे कहने बोलने वाले बुलारे कि एक गद्दी उन्होंने मिलती जिन्हें सेवा की, हुक्म मने। बड़ी चंगी गल कहनी, पर आप जी एक गल याद रखियो, गद्दी केवल हुक्म मनन नाल नहीं, गद्दी उन्होंने मिलती है जिन्होंने तो दरगाह तो रब के घर में लिखा हुआ। वो हुक्म ही तां मनते पे, वो सच्ची मुची सेवा च तां लगे। ये मैं आप जी को तां कह रहा कि गुरु अमरदास महाराज उन्होंने हयाती विच गुरु अर्जुन देव की उम्र 11 साल की सी जदों गुरु अमरदास ने चलाना किया तीजे पातशाह जी कि उस जदों तुसीं जानदे हो गोइंदवाल साहिब चौबारा साहिब गुरुद्वारा वही महाराज की रहे सी। बीबी भानी दे गुरु रामदास के 3 बेटे गोइंदवाल साहिब रहंदे, पिरथी चंद भी, बाबा महादेव जी भी, गुरु अर्जुन देव जी। कि पृथ्वी चंद बाबा महादेव कभी गुरु अमरदास के कोल मंजे को नहीं आए होने? बिल्कुल आए होंगे। पर जिस दिन छोटे देव दोते ने गुरु अर्जुन देव रिड़दे आउंदे आ ते मंजे नूं हथ पांदे आ, मंजा हिलदा है ते गुरु अमरदास आवाज़ दिंदे ने, ये कौन है? पुरख भारी जिन्ने मंजी साडी खिलाई सारी। ये कौन है महापुरख? ये ग्रंथ है बंसावली नामा 10 पातशाहियों का, जिक्र है। ये कौन है? पुरख भारी जिन्ने मंजी साडी खिलाई सारी। ते बीबी भानी जी काम कर रहे ने ते दौड़ के कहने पिताजी ये दोता जे छोटा दोता कहने लिया मैनू पकड़ा दे, गोदी विच बिठा के सिर ते हाथ रख के कहते ने भानीए ये कला दोता नहीं, ये दोता बाणी का बोलता है। ये सारे मान्य साथी का ये बचपन च क्या दोते तो दूसरे भी 2 ने, पिरथी चंद नूं नहीं किया, महादेव जी नूं नहीं किया। गुरु अर्जुन देव जी खेड रहे आ, बच्चे ने
उंज गुरबाणी ने कहा कि गुरु अर्जुन देव अपने जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाने। उथे शब्द वरत्या कि दोयता बाणी का बोल था। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने गुरु रामदास जी ने अपने तो बाद गुरु गुरता गद्दी ते असीन किया। गुरु अर्जुन देव जी उन्होंने दे घर विच एक बेटे का जन्म होया, जिन्हों तुसी सारे सतगुरां नूं जानदे हो, धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। फिर बेनती, गुरु रामदास जी दे 3 बेटे, गद्दी मेरी गुरु अर्जुन देव जी नूं। गुरु अर्जुन देव जी दे घर एक बेटा धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, जिन्हां बारे भाई गुरदास साहब ने लफ्ज वरते ने, 5 प्याले 5 पीर, 6ठम पीर बैठा गुरबाणी। ये 5 प्याले की सन? ये 5 प्याले रूहानियत के गुणों का शिखर है। ये 5 प्याले ने सत, संतोख, दया, धर्म ते धीरज, जिन्होंने दैवी गुण कहने, ये 5 प्याले पीते। इसका मतलब ये 5 गुण अंदर टिके हुए। ते 5 पीर, पीर का सम्मान योग होंगे, पीर का कबर नहीं होता। ठीक है, चलो असीं कहने आ पीरां दीयां कबरां, पर गुरु घर विच पीर शब्द गुरु नानक साहब ने वरत्या। हुक्म अंदर सब को कुदरत किस दी करे जवाबा, ज़ाहर पीर जगत गुर बाबा। पीर ने शब्द ज़ाहर वरत्या। इत्थे 5 प्याले 5 पीर का अर्थ गुरु नानक साहब तो लैके धन गुरु अर्जुन देव जी तक। इनू रबाबिया ने लिखे, चारे जाके चौं जुगी पंचायन आपे वो थे चारों का जिक्र किया। इत्थे 5 प्याले 5 पीर, 6ठम पीर बैठा गुरभारी, अर्जुन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ। ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 6 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਕਾਰੀ। सिख पुछते ने महाराज कि 6 पातशाहियां तक असीं दीदार कीते ने तुहाडे तक, तुहाडे तो बाद 6 तो बाद किन्ने होर देह विच गद्दी नशीन होणगे? किन्ने होर? महाराज कहने, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी, कलयुग पीढ़ी सोडियां नेचर नीव उसार खुलारी। अगे तो कह जोग जोग सतगुरु धरे अवतारी। ਹੁਣ अर्थ कर लग्या बंदे अपनी वरतों कर जाते हैं। कई बार जिमें आप बैठे, मैंने भाई साहब दस रहे सन, ये वो स्थान है जिथे फरीदकोट वाले टीका होया। मैनू नहीं सी पता इस बारे, पर मैं कम बेनती करांगा, शायद तुसा फरीदकोटियां नहीं जी, इत्थे नहीं होया? फरीदकोट होया, इत्थे नहीं होया। हाँ जी, इत्थे नहीं होया। चलो हम फिर बाद कर लो गल। पर फरीदकोट जो मैंने जानकारी दी भी फरीदकोट का जो टीका है, चलो आप गल टीके की करा थां भावें ये हो बाहर हो, जो मैंने जानकारी दी गई होंगे फरीदकोट वाला जो टीका सी पढ़ने, पहली गल तो आम सज्जन बहुत घट पढ़ते हो अज, क्योंकि जी वो शब्दावली है उस दुकड़ी पुरातन शब्दावली है। पर जदों उस टीके नूं तुसी प्रोफेसर साहब सिंह दे टीके नाल बराबर रख के पढ़ो, ते प्रोफेसर साहब दे तकरीबन 80% जेडे अर्थ ने वो इस टीके विचों ले गए। मेरी जी बेनती है कि इस कितनी बड़ी मेहनत की वो उस टीके के संबंध मैं कर लगा, जदों बंदा अर्थ करता है ये कोई शक नहीं कि अर्थ जेडे ने अपनी बुद्धि की सीमा तक रह के कीते जाते। हाँ, इस तो अगे गए जिहड़ा आत्मिक तौर ते रूहानी जीवन जींदा है, जदों वो अर्थ करदा सच एवे ओदे अर्थां दा पारावार भी कोई अर्थ, क्योंकि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है इनू एक भाषा पढ़ के अर्थ नहीं कीते जा सकते। फिर बेनती सुनो, जे आपां वेद के अर्थ करांगे ते नरोल संस्कृत चाहिदी है, ते वो भी वैदिक संस्कृत पुरानी,
जे कुरान के अर्थ करांगे तो सानू चाहिए कि अरबी, वो अरबी जी हजरत मुहम्मद साहब के वेले बोली जाती है। ये नहीं कि जी अज अरबी है, अरबी अज होर उत्थे बोली जा रही, अरब जो कुरान उस वक्त है, जिहदा मतलब सिर्फ अरबी चाहिए, संस्कृत चाहिए। पर जदों गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ करांगे गुरु को, इस विच एक भाषा नहीं, सच ये कि गुरु ग्रंथ साहब हजूर ने अनेकों भाषा की वरतों की है। हुण इहदा मतलब अर्थ करने वाले को कितनी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। पहली पौड़ी है, पहली पौड़ी च अरबी ते फारसी दोनों लए। जब असीं पढ़ने कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे फाल, अगे है हुक्म रजाई चलना। हुक्म लफ्ज़ अरबी का है ते रजा लफ्ज़ जिहड़ा वो फारसी का है। फिर सुनो, पहली पौड़ी च हजूर ने लफ्ज़ वरते हुक्म ते हुक्म। थोड़ा जिहा मैं आप जी का ध्यान लवांगा अर्थ संबंधी, आवांगा मैं अपने विषय पे, मैं विषय तो दूर नहीं जाऊंगा। असीं आसना की वार का पाठ करते, मैं फिर बेनती करा कि गुरु ग्रंथ साहब जिन्नियां भाषावां ने सच जे उन्हां दा थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो ना महाराज की वरते। हुण एक असीं पाठ करने, मेरा ख्याल शायद फरीदकोट में बेनती भी करके गया हुआ कि पढ़िया होवे गुनाहगार ता ओमी साध ना मारे। हुण जिहड़ा ओमी लफ्ज़ है तुहानूं सब नूं पता है, जे कोई इत्थे हिंदुस्तान च ओमी शब्द वरते ते साडा ध्यान हो सकता है इक्को दम ओम शब्द वल जाए, भी हो सकता है ओम का स्त्रीलिंग ओमी होवे, पर नहीं। जिन्ने टीकाकार हैं उन्होंने ओमी के लफ्ज़ी अर्थ किए ने अनपढ़, एक जाहिल, जिन्हों समझ कोई नहीं, विद्या कोई नहीं। पर असल च ये शब्द जिहड़ा ओमी आया गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ 2 बारी आया ते इस पौड़ी विच आया। ओमी ते पढ़िया आता है ओमिया, बाकी पूरे गुरु ग्रंथ साहब के लफ्ज़ की वरतों नहीं की। जब असीं पढ़िया भी ओमी का अर्थ है अनपढ़, मेरे मन च आया कथा करदे भी चलो शब्द बनया कितों होगा कोई। असल ये शब्द है अरबी का उम, जिवें असीं कहने मां, उत्थे मां नूं कहा जाता है उम, जां जदों अगों फारसी च बनदा है अम्मा, अम्मी शब्द। हुण लफ्ज़ है उम दा ते मां, ते कुदरती तौर ते बंदे दी अंदर होर तीव्रता जाग गई, मां ते अनपढ़ की हो। उम शब्द तो बनया उमी, पर दरअसल की है कि अरब विच जिस बच्चे के जन्म तो बाद उस दे फादर की डेथ हो जाए, बाप की मौत हो जाए, ते उस बच्चे नूं मां सारी जिंदगी पढ़ा ना सके, उन्होंने ओमी कहते हैं। इसका मतलब ये है जिहा जिहा मां की कुख चो जमया वो जिहा चलिया गया, ये कुछ भी नहीं बन सके, जिन्होंने मेरे अखर आप गए। हुण देखो शब्द कितों का है ओमी, ते महाराज जी ने अरब का शब्द जिहड़ा पिंडां च वरतिंदा है उन्होंने सतगुरु ने अपनी बाणी दे विच ते फिर बकायदा पौड़ी दे विच सतगुरु ने छंदाबंदी विच दिता। मैं आपको बेनती कर लगा जिहड़ा शब्द वरतिया कि जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, इत्थे जुग का लफ्ज़ी अर्थ सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग नहीं, इत्थे जुग का लफ्ज़ी अर्थ है 2। चलो भावें इत्थे जजे नाल आया है, उन जैसी पढ़ांगे हिंदी में तो युग शब्द होंगे, युग या ये हुण जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी, इसका मतलब ये सीखो 6 शरीरां विच जोत वर्त चुकी है, 2 ते 2 4, अजे 4 शरीरां विच होर के गुरु जोत वर्तेगी। इसका मतलब ये तेरे 5 प्यारे 5 पी। उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब का जो आगमन होता है, क्योंकि आप गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरु हरगोबिंद साहब के गृह 5 बेटे ते 1 बेटी का जन्म होता है। सब तो बड़े ने बाबा गुरदित्ता जी, फिर है बीबी वीरो जी बेटी, उस तो बाद है बाबा अटाल राय जी, फिर ने बाबा अनिल राय जी, बाबा सूरजमल जी, ते गुरु हरगोबिंद साहब के सब तो छोटे बेटे ने जिन्होंने असीं गुरु तेग बहादुर महाराज जी, इन्हां दा जन्म
होया अमृतसर गुरु के महल। जदों आप श्री दरबार साहब जाओगे हुण इह साल घट्टो घट गुरु के महल जरूर मत्था टेक के आए, क्योंकि उत्थे 50 साल के करीब गुरु जोत ने विश्राम किया। गुरु रामदास उत्थे रहे, वो काशी महाराज दा, गुरु अर्जुन देव उत्थे रहे, ते धन गुरु हरगोबिंद साहब भी उत्थे रहे। उस जगह ते गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन होया। एक दो दर्शनियां ड्यूटियां ने अमृतसर गुरु काल दी। उंज तां चलो जिथे गुरुद्वारा उसार रहे हैं असी दर्शनी ड्यूटी तकरीबन हिस्टोरिकल गुरुद्वारे नाम तां भी बनाई जाती। दो दर्शनियां ड्यूटियां ने जिहड़ियां गुरु साहब ने बनाई। एक दर्शनी ड्यूटी है हरमंदिर साहब के सामने, एक दर्शनी ड्यूटी है गुरु के महल जांदियां बाजार दे विच। शायद कि सज्जनां नूं पता होवे वो छत्या हुआ बाजार उत्ते गुरु साहब का प्रकाश होया। उस तरह पुरानियां ईटां ने वो दर्शनी ड्यूटी वो है कि जदों गुरु के महल तो सतगुरु दरबार साहब आउंदे सन, जदों सरोवर की सेवा हो रही सी, हरमंदिर साहब की उसारी हो रही सी, जाम उसारी हो गई, उस दर्शनी ड्यूटी तो बाजार नहीं सन बने, दरबार साहब सीधा नजर आता हुंदा सी। उन्होंने भी दर्शनी ड्यूटी कहते। धन गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने घर गुरु तेग बहादुर साहब। मैं इस विषय से फिर दोबारा आना। बाबे गुरदित्ते के दो बेटे हुए, बड़े सन बाबा धीरवाल जी, छोटे सन गुरु हरराय साहब जी। गुरु हरगोबिंद साहब ने गद्दी अपने बेटे को नहीं दी, अपने पोते को दी। गुरु हरराय साहब के घर पर दो बेटे, बड़े सन बाबा राम राय जी ते छोटे ने धन गुरु हरकृष्ण साहब। गुरु हरराय साहब ने बड़े बेटे को गद्दी नहीं दी, अपने छोटे बेटे धन गुरु हरकृष्ण साहब जी को गद्दी दी। उन्होंने 8 साल की उम्र 5 साल की उम्र गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। 8 साल की उम्र 1661 में गुरता गद्दी ते 1664 मार्च में धन गुरु हरकृष्ण साहब जी सचखंड बयाना कर। फिर इसमें थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो। इन्नी कि आप संगत नूं पता नहीं, आप संगत सारी हो सकता है पता हो। जे एक सज्जन नूं नहीं पता तो घट्टो घट सानूं ये जरूर होवे पता कि इस परिवार का गुरु घर दे विच थोड़ी आवाज रखता है। इस परिवार का आपसी रिश्ता खून का की। मैं फिर बेनती करांगा, बाबे गुरदित्ते का बाबा धीरवाल जी गुरु हरराय साहब जी, गुरु हरराय साहब के बाबा रामराय के गुरु हरकृष्ण साहब जी। गुरु हरकृष्ण साहब जदों गुरु बन गया वो दिल्ली एक शब्द कहते हैं बाबा बसे ग्राम बकाले। उन्होंने लफ्ज बाबा बकाला नहीं किया, उत्थे लफ्ज सी बाबा बसे ग्राम बकाले। हुण इत्थे बाबा लफ्ज जिहड़ा वरत्या वो खून के रिश्ते की व्याख्या भी करदा। जिवें फिर सुनियो इस बेनती, गुरु हरकृष्ण साहब का दाता है बाबा गुरदित्ता जी। बाबा गुरदित्ता जी, बाबे गुरदित्ते का सब तो छोटा भरा है गुरु तेग बहादुर जी। ते साडे पंजाब के कल्चर च साडे रिश्तियां विच असी अपने बाबे दे भरा नूं बाबा ही कहंदे। असी कहने मेरे दादा जी ने, हालांकि वो दादे का चाचा होवे, वैगुरु दादे का बड़ा भरा होवे छोटा होवे, असी उहदे लई शब्द दादा वरतने हां। इत्थे जिहड़ा बाबा शब्द है विलक्षणता है कि बाबे ने गद्दी दित्ती पोते नूं ते पोते तो गद्दी फिर बाबे दे कोल चली गई। जिवें गुरु हरगोबिंद साहब ने गद्दी दित्ती पोते गुरु हरराय साहब नूं, पोते गुरु हरकृष्ण साहब ने गद्दी दित्ती अपने बाबे धन गुरु तेग बहादुर महाराज। मैं इस करके बेनती की इस रिश्ते में जरूर चेते रखी। धन गुरु तेग बहादुर साहब का जिस दिन जन्म होया अमृत वेला से, अमृत वेले आगमन होया हजूर का। साडा इतिहास कहता है कि महाराज अमृत वेले गुरु हरगोबिंद साहब आसा की वार का कीर्तन सरवण कर रहे सन ते अमृत वेले गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन होता है। भावें कुछ इतिहासकारों ने त्याग मल लिखा, त्याग मल, पर जो असी गुरु साहब के बुक तो पढ़ते, गुरु गोबिंद सिंह जदों भी जिक्र करते हैं
वो तेग बहादुरी कहते। तेग बहादुर सिमरे ਜਾਂ तेग बहादुर के चलत, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू आन। तो मेरा ख्याल सानू वो ही लफ्ज वरतना चाहिए जो सतगुरु साहिबान ने अपनी बाणी विच वरतिया। लफ्ज तेग बहादुर उंज ये तेग ते बहादुर दोनों लफ्ज जिहड़े ने ये दोनों फारसी विचों आए। 10 गुरु साहिबाना विचों जे फारसी च नाम आया कि केवल गुरु तेग बहादुर साहब का, तेग लफ्ज भी फारसी का है ते बहादुर लफ्ज भी जिहड़ा है ये फारसी का है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन होता है। सेवादार आके दसदा महाराज आप जी के गृह विखे साहिबजादा जी का जन्म होया। चलो मैं सत्कारती शब्द वरता। गुरु हरगोबिंद साहब जाते अमृत वेले के दीवान तो बाद नव शिशु बच्चे अपने हाथों चुकते हैं। साढ़े ग्रंथों ने एक गल बड़ी प्यारी लिखी, कहते बच्चे नीच न देखते आ भाई विधि चंद नाल ने अदब नाल थोड़ा जा सीर झुकाते आ ते जे पुछदे ने महाराज ये क्यों ते 3 शब्द कहते आ ये बच्चा ये पुत्र दीन बंधु। सुनो पहला शब्द दीन बंधु, गरीबां दा मित्र, संकट हरण, मुसीबतां नूं कट्टण वाला। ते तीसरा शब्द वरत्या कि पर्दा पाउण वाला होवे। दीन बंधु, संकट हरण ते नाल शब्द वरत्या कि ये पर्दा पाउण वाला होवेगा। मेरे कहण तो मुराद धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये शब्द उदों ही कह दिते। गुरु साहिब अमृतसर रहे, गुरु तेग बहादुर पिता जी हजूरी च जदों ये ज्यों ज्यों शरीरक तौर पर वड्डे हो रहे, एक तो ये ज्यादा किसी नाल बोलते नहीं सन। गुरु तेग बहादुर जो इतिहास कहता है अपने आप च रहना, इन्हां दी जिंदगी च बहुत गहरा असर अंदरूनी तौर पर उदों पिया जदों बाबा अटल राय जी की मौत हुई। बाबा अटल राय का चलाना आप सबनों पता है अमृतसर हुए। बिरा भी सन, बैराग भी सन। अमृतसर तो जदों परिवार करतारपुर गया तो धन गुरु तेग बहादुर जी का विआह करतारपुर सन्मानयोग बाबा लाल चंद की बेटी जिन्होंने असीं मात गुजरी जी कहते हैं उन्होंने नाल होया। इत्थों परिवार कीरतपुर साहिब जाता है गुरु हरगोबिंद साहब के नाल, सतगुरु पिता गुरुदेव के नाल। इत्थे गल होर जानकारी कि गुरु हरगोबिंद साहब के हुंदियां भी फिर वैगुरु धीरमल ने अपनी गद्दी उदों ही बराबर ला ली सी। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप करतारपुर है, 6वें पातशाह के वेले ही इस बंदे ने चलाकी चुस्ती वरत को स्वरूप अपने को रख लिया। तो कुछ समा आप जी को पता है भी दरबार साहिब का प्रबंध भी इसे परिवार के को गया, पर ये पिरती चंद को मिलिया। धीरमल उन्होंने कुछ समा में ठहरे। धीरमल जिहड़ा है उन्हें बराबर गति लाती, पर गुरु हरगोबिंद साहब ने अपनी तो बाद जोत अपने पोते खार राय सतगुरु अंदर दिखा दी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्होंने माता नानकी जी ने पूछा कि आप जी का बेटा सब तो छोटा मेरा पुत्र बोलता नहीं, किसी नाल गलबात नहीं करता, अपने आपे विच रहिंदा। इत्थे आपे का अर्थ ये नहीं समझना कि समझ कोई नहीं। मैं एक बार क्या सी कि सिप्पी का मुंह खुला रहिंदा जिन्नी देर तक वो पानी उत्ते तरदी, उन्होंने धक्के नाल बंद करने का यत्न करो, सिप्पी का मुंह बंद नहीं होता। जदों अर्शां तो शांति बूंद डिगदी है तो वह मुंह अपने आप ही बंद हो जाता, जिहदे विचों मोती निकलता। पहला वो पानी उत्ते तरदी है, डुबदी नहीं। जदों अर्शां तो ओहदे विच पानी की बूंद डिगदी है, अपने आप वह मुंह बंद हो जाता। प्यारिओ उस वक्त तो डुबन लगती है ते जिन्ना डूंगा सिप्पी डुबेगी उन्हें कीमती मोती नूं जन्म देती है, जिन्ना डूंगा वो डुबेगी। इसे करके जिहड़े पानी में डुब्बियां मारन वाले ने मरजीवड़े ने वो डूंगे उतर के उन्हां सिप्पियां चों मोती लभ के लिआउंदे आ। प्यारिओ इत्थे चुप रहने का मतलब
कि जिस अंदर नाम की बंदगी की रूहानियत की एक बूंद भी टेकी ना, सच्ची मुची उस सिपी की तरह खामोश गए, ते जिन्ना उस सिमरन में डूंगा उतरदा है उन्ना ही उसका जीवन मोतियां नालों कीमती बन जाता। जिवें ते शब्द वरते जो वो किसी ने बोलते का मतलब ये नहीं कि उन्होंने समझ लगी। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने क्या समा आएगा एक गुरता गद्दी के असील होंगे। हजूर ने 3 बख्शा दित्तियां गुरु हरगोबिंद साहब, एक पोथी साहब दी, एक सतगुरां ने रुमाल दिता ते एक गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र दिते। नाले शब्द कह दिता कि तुसी हुण कीरतपुर नहीं रहना, तुसी बकाले चले। गुरु तेग बहादुर महाराज अपने माता नानकी नाल, अपने महल माता गुजरी जी नाल सच्चे पातशाह की बाबा बकाला साहब की धरती पर विराजमान। इत्थे उन्होंने इबादत भी की, बंदगी भी की, बाहर भी वो निकलते हैं। समा आया कि गुरु तेग बहादुर महाराज वो गुरता गद्दी के असील हो, क्योंकि मैं सब्जेक्ट 2 ही कहने, एक गुरु तेग बहादुर, एक गुरु गोबिंद सिंह। आप जो सिर्फ थोड़ा जा इतिहास है, गुरु तेग बहादुर जो गुरता गद्दी के असील होया, फिर इन्हों ते गोली चली सी। आपको पता होना शीए मसंद ने धीरमल के कहने ते गोली चलाई, वो गोली हजूर के मथे को निकल गई। कोई सज्जन के उन्हें छू के गई, पर गुरु तेग बहादुर जी ने गोली चलन तो बाद 3 शब्द कह सन धीरमल, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीर। बहुत बार सतगुरु कहो श्रीपद गुणी कबीर, धीरमल तेरा भला होवे, तेरा भला होवे, तेरा भला होवे। प्यारो धन गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह बाबा बकाला साहब तो भाई मखन शाह दे नाल अमृतसर आउंदे आ। आप सब नूं पता है अमृतसर के दरवाजे बंद कर दिते गए। हालांकि मैं कई बार सोचना ये पता नहीं कैसी परमात्मा की खेड है, जदों तुसी प्रबंधकी ढांचे वल झाती मारते हो, ये उदों भी सी, ये कोई वापर दरबार साहब के किसी भी दरवाजे में बाहरों कुंडी नहीं। चारे के चारे जिहड़े दरबार साहब के दरवाजे है ना, किसी कवाड़ में बाहरों कुंडी नहीं लगती। सारे किवाड़ जिन्होंने उन्होंने अंदर है वो दर्शनी जुड़ी का बुआ की बंद करके चले। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अंदर मत्था नहीं टेकन दिता, पर जेडे दरबार साहब के 4 किवाड़ ने किसी भी किवाड़ में बाहरों कुंडी नहीं, अंदरों कुंडी खुलती है। ये 4 जेडे किवाड़ ने ये कुछ मौकों उत्ते बदल दिते जाते, ये निकल जाते हैं दरवाजे। आपको पता होना जो गुरपुरब होंदा है, जलोश आता है, जलो वेले ये चारे के चारे जेडे तार ने दरवाजे ने ये सारे रात को बदल दिते जाते। सवेरे सोने के तार लगते होंगे उत्थे। वो पहला दरवाजा जेड़ा अंदर वाला किवाड़ वो महाराजा रणजीत सिंह का भेंट किया हुआ, एक बाई का दरवाजा महाराजा खड़क सिंह का भेंट किया हुआ, एक दरवाजा महाराजा खड़क सिंह की माता वालों भेंट किया गया, एक दरवाजा महाराजा खड़क सिंह के महल वालों भेंट किया। ये चारे के चारे दरवाजे जेडे ने ये बदल दिते जाते, पर गुरु तेग बहादुर महाराज उन्होंने दर्शनी जुड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। हुण इत्थे गल महाराज ने इशनान किया उस स्थान पर बैठे जिन्होंने आप गुरुद्वारा थाना साहिब कहते। इत्थे मैं गल तुहानूं करांगा कि थां की महत्ता है। हुण भावें गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप इत्थे असीं मत्था टेकदे, असीं घरां 'च प्रकाश कीते, पर जिहड़ी दरबार साहिब की महानता है उसनूं किसी नाल भी बराबरता तुलता नहीं दी जा सकती, क्योंकि गुरु ने अपनी हयाती को केंद्री स्थान बनाया जिहड़ा हरमंदर साहिब जैसी लवित दरबार साहिब वरतने। एक दिन थोड़ा जहा गुरुमुखा बहुत जाने बुजुर्ग बैठे हो, दरबार साहिब क्यों उन्हें असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी कहते हैं दरबार साहिब, साडे पिंडां 'च कहंदे हुंदे सन, पर हरमंदर साहिब दरबार साहिब क्यों है? क्योंकि किसी भी कौम नूं न्यारेपन वास्ते 3 चीज़ों की लोड़ है। एक उसकी अपनी जबान, उसका स्क्रिप्ट अपनी लिपि, दूसरा उसका धर्म ग्रंथ, ते तीसरा उसका केंद्रीय स्थान।
सतगुरां ने तिन्ने दातां दे दित्तियां सानू। सतगुरां ने गुरमुखी लिपि जिन्हों आपां गुरमुखी कहने, चलो पंजाबी ते भाषा है ते लिपि तां गुरमुखी है ना, उंज पंजाबी तां शाहमुखी विच भी लिखी जाती। जदों असीं दिल्लियों पार कथा कर जाने इश्तिहार जिहड़े ने देवनागरी विच छापे हुंदे आ पर भाषा पंजाबी स्क्रिप्टो सतगुरां ने गुरमुखी लिपि सानू दित्ती। ते गुरमुखो याद रखियो, जिन्नी आसान पंजाबी है गुरमुखी लिपि है शायद इन्नी किते होर कोई नहीं। जिवें असीं हिंदी लिखने, मैं रात की जगह क्या हिंदी का कोई सेंटेंस पढ़ लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई अद्धा शब्द जरूर आए, अद्धा अखर जरूर आए। इवन के शब्द ही मैं बोलिया ते शब्द दे विच भी जदों लिखांगे तो अद्धा बब्बा लगा संत से असीं पंजाबी च मुकम्मल शब्द कहने हैं उत्ते शब्द का अद्धा बोलांगे। गुरु सतगुरां ने सानू अपनी लिपि दित्ती, अपनी ग्रंथ दिता, अपना केंद्रीय स्थान दे दिता। ये दरबार साहिब क्यों है? ये सिर्फ थोड़ा जिहा मैं इत्थे एक बार ये अर्ज करके गया, मैं थोड़ा जिहा रिपीट करांगा क्योंकि असीं हुण महाराज की हजूरी च बैठे उत्ते चंदोवा साहिब लगा, भाई साहब जी चौर कर रहे हैं। उंज आम गुरु घर चंदोवा लगे, उत्ते छतर हुंदा, छत्ता छपा हुंदा, चौर हुंदी है, नगारा हुंदा, अगे चौकदार हुंदे ने, पालकी हुंदी। ये सत्कार है। जे कोई ये कह दे दी व्याख्या है जी सजावट है महाराज दी, ये सत्कार है नहीं प्यारे। सजावट ते केवल सत्कार नहीं, इस सत्कार दे विच भी एक सतगुरां ने सानू सिद्धांत दिता है। चंदोवा, चौर, छतर, हुक्मनामा, दीवान, दरबार, ये सारे के सारे शब्द जिहड़े ने राज नाल संबंधित। ये शब्द राज नाल संबंधित ने। दीवाने आम दीवाने खास कहते थे, वो दीवान लगता था। महाराजा दरबार सजिया है, जिन्ने शब्द दुनियावी सन राजियां लई दरबार है, चंदोवा है, छतर है, चौर है, नगारा है, हुक्मनामा है। सतगुरां ने कृपा की इस मानसिक गुलामी तो मुक्त कर दिता। उन्हें सारे के सारे शब्द रूहानी गुरु के नाम जोड़ दिते। चंदोवे का मालक गुरु ग्रंथ साहिब है, तेरे लिए चौर का मालक गुरु ग्रंथ साहिब है, तेरे लिए हुक्मनामे का मालक गुरु ग्रंथ साहिब है, तेरे लिए दीवान के दरबार गुरु ग्रंथ साहिब है। दरबार साहिब असल इमारत नहीं, दरबार साहिब सिखां की उस मानसिक गुलामी को कटदा है जिहड़ी हिंदुस्तान ने सदियां पर रजवाड़ियां की गुलामी की। इसे करके क्या दिता, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुम तक। दरबार के तक दोवें आ गए ना, ये दोवें संबंध ने राजे ना। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुम तक, अगे सिर शाह पातशाह नेचर चौर शब्द, पातशाह शब्द भी आ गया, चौर भी आ गया। इतने सारे जिहड़े शब्द ने ये ऐसे ने। मैं फिर विषय तो भटकाना गाता गुरु की आप कर रहे हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब अमृतसर तो वल्ले गए, हजूर ने फिर आनंदपुर साहब की नींह रखी। पहला नाम से इस जगह का माखोवार, हजूर ने खरीद के दा नाम रखा चक नानकी। कुछ विद्वान कहते हैं आनंदपुर साहब से उन्होंने, पर चक नानकी तो बाद जिस वक्त गुरु गोबिंद राय पटना साहब तो पंजाब आते आनंदपुर साहब आते चक नानकी, पिता गुरुदेव जी ने देख के बाला प्रीतम कहने आनंद पाया, मेरी माए सतगुरु में पाया। कुछ विद्वान कहते हैं आनंदपुर साहब नाम उदू रखा। पहला चक नानकी माखोआ सतगुरु जी मालवा रचन करते। उस तो बाद धन गुरु तेग बहादुर जी पूर्व नूं जाते। मैं थोड़ा जिहा इतिहास ही कह रहा, पूर्व नूं जाते ते सतगुरां ने अपनी बाणी च गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखे, मुर्ग पूर्व कीस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात तरबैनी भय, पुन दान दिन करत बताए, तई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भाल है। हुण जिहड़ा तरबैनी जिहड़े सज्जन नहीं गए
इतने बैठे व्याख्या करी जाइए जी नहीं जी है ही नहीं। मैं दास ने उत्थे दर्शन किए उस स्थान के इलाहाबाद के त्रिवेणी इलाहाबाद है उत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान है जिथे कहा जा कि गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश होया। ये मैं सुनो इस बेनती ने ये नहीं समझना मैं गलत कह रहा कि प्रकाश होया। गुरु जी ने दो शब्द वरते जब भी जात तरबैनी भय पुण्य दान दिन करत बताए तई प्रकाश हमारा भयो। ते जन्म किथे होया पटना शहर विखे पावल है। इतना थोड़ा जिहा हाँ मैं जरूर समझागा जे गलत होवांगा ये नहीं कि मैं आरंभ किया मैं कभी अर्थों के मामले जिद नहीं करता क्योंकि गुरु अगाध बोध है। हुण इत्थे प्रकाश का मतलब की प्रकाश का मतलब होता है जिस वक्त माता के उदर विच निवास होता है। उंज गुरु साहब ने उदर माए आए निवास वरत्या गुरु हरगोबिंद साहब सतगुर साचा दिया पेज चिर जीवन उपजा संजोग उदर माए आए किया निवास माता के मन बहुत विकास करके कहते जम्या पूत भगत गोबिंद का। हुण ਇਹਦਾ मतलब उदर माए आए किया निवास ਜਿਹੜਾ है ਇਹਦੇ अर्थ होर ने ते जम्या पूत भगत गोबिंद का जन्म होना उथे कुछ विद्वान कहते हैं प्रकाश का मतलब जिस वक्त माता गुजरी जी दे उदर विच निवास किया ते भाव का लफ्जी अर्थ है जिस वक्त हजूर का मां की कुख तो जन्म होया। चलो लफ्ज मैं वरता इत्थे चलो असि लफ्जी उत्थे प्रकाश ही वरतने पटना साहब में जा एक बेनती हो गए थे गलों बड़ियां छोटियां छोटियां जियां ने पर विचारों के अर्थ बड़े डूंगे रख दिए। असी सारे गृहस्थी बैठे गृहस्थी नूं पता है संतान का गृहस्थी नूं पता है दुख सुख का जिवें अज भी इस मुल्क जिवें रौला पिया होया ना जिस बंदे ने अपने परिवार नूं 4 किल्लियां ते पाल के नहीं देखिया उन्हें कोई पता नहीं कि 2 किल्ले वाले जिमीदार की किसान की खाद की ते उन्होंने पूछ के देखो जिहड़ा बेचारा कर्ज दबिया हुंदा। मैं एक इत्थे बेनती करा 1666 में गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन होया हो सकता आपने पहले सुनिया हो गुरु तेग बहादुर जी की उम्र उस वाले 45 साल की सी जिदन पुत्र पैदा होया क्योंकि 54 साल की उम्र च गुरु तेग बहादुर शहीद हो जाते 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी ने। मैं आपको बेनती करांगा गुरु तेग बहादुर ते गुरु गोबिंद सिंह का देन भारत वर्ष खास करके इस मुल्क के इस खिते के लोग कभी इसका कर्ज उतार ही नहीं सकते। एक जज्बात हुई घर संतान ने होना है माता गुजरी जी के निवास है उधर हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो अपने आगमन की गल की उन्होंने अपने माता जी की इबादत नूं खास करके जिक्र किया तात मात मुर अर्थ आराधा बहुविध जोग साधना साधा तीन जो करी अल्लाह की सेवा ताते पे प्रसन्न गुरुदेवा तिल प्रभ जब आयस मोल दिया तब हम जन्म कलू में लिया। गुरु को 45 साल की उम्र गुरु तेग बहादुर जी घर संतान का जन्म होना गृहस्थी गृहस्थी को पता है पर गुरु तेग बहादुर उस दिन घर नहीं जिस दिन पुत्र का जन्म होया गुरु तेग बहादुर धरती के दुख नूं हर लई उस वक्त सतगुरु असाम की धरती में कोई सज्जन कहंदे महाराज ढाके गुरु तेग बहादुर जी इत्थे होर अर्श गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म गुरु तेग बहादुर ते माता गुजरी दे ब्याह तो 33 साल बाद होया 32-33 साल मैं जी कोई ब्याह होया 32-33 साल बाद तुसी गृहस्थी बैठे हो जिहदे घर संतान नहीं आना होवे उसने अंदर पूछ के देखो कहता ना मैं अपने घर च रहना रब मैनूं खुशी का मौका दिता है वो प्यारो गुरु तेग बहादुर को मोह कोई नहीं पर परोपकार ते प्यार दे नाल भरे हुए फिर मैं बेनती करा मोह नहीं
पर प्यार कितना है। हजूर नूं खबर मिलती कि घर बेटे का जन्म होया, उस वक्त वापस भी नहीं आते भी चलो खुशी हो गई सी वापस आ रहे हैं जी, सानू परमात्मा ने दात दी। महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं प्यारो, उस दिन गुरु तेग बहादुर अपने बेटे को मिलता है जब गोबिंद राय की उम्र 5 साल की हो चुकी। ये मैं क्या गल बड़ी छोटी में कह के निकल जाता थी, पर इनू कभी महसूस करके देखिए कि एक गृहस्थी की अंदर की भावना की होंगी। 33 साल बाद घर पुत्र पैदा होता, ब्याह तो 5 साल का होंगे जो मिलते आ। प्यारो याद रखियो, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पिता की गोद में जे 9 साल गिनती मिलती करोगे, 2.5 साल तो बाद अपने पिता को नहीं गए। पिता को मैं कह रहा, क्योंकि पटना साहब हजूर उथे उतरने को वहां पटना साहब जी संगत गई, आपको पता है बाहर वो गुरुद्वारा जिन्होंने गुरु का बार कहने, उथे पिता के पुत्र मिलते हैं, बात सुखा है। जब गुरु गोबिंद राय पिता मिलते हैं, 5 साल के बच्चे गुरु तेग बहादुर अपने सीने में लाते हैं, कहने सुखा बाग हरा होंगे, उन्होंने गुरु का बाग क्या जाता। जब इन्होंने गुरमत में जोड़ के ना, क्योंकि तू गल गलत कर गया नहीं, उस बिहारी लोगों की भावना ने जब पिता के पुत्र अंदर प्रवेश कर लिया घर के हवेली के, जिन्होंने असीं अज कहने तख्त श्री हरमंदर साहब, हरमंदर जी पटना साहब, क्योंकि वह हरमंदर साहब नहीं, उत्थे लग जाए तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब। हरमंदर साहब कहाँ के दरबार से बन जाएगा, तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब वो ड्यूटी अज भी है, वो ढाई नहीं होना। जितों गुरु तेग बहादुर ते गुरु गोबिंद राय प्यो पुत्र कट्ठे प्रवेश किए, उत्थे बिहारी लोगों ने अपनी रस्म मुताबिक आरती उतारी। अज भी नगर कीर्तन होंदा ते बिहारी लोग अगे खलोते होंदे। मेरे कहने तो मुराद उन्हां लोगों की भावना, गुरु तेग बहादुर साहब पंजाब आ जाते, गुरु गोबिंद राय उस तो बाद होंदे ने, ते सतगुरां ने अपनी बाणी च कहा कि मदर देशां को ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, किन्नी अनक भांता रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम कर्म धर्मों आए, देवलोक तब पिता सिखा। मैं थोड़ा जिहा इतिहास पढ़ने गया, उस तो बाद ने गुरु गोबिंद सिंह जी। आओ थोड़ा जिहा आप हुण बाणी वल चलिए। केवल नहीं कि मैं साथ ही करा, मैं ये मेरा फर्ज सी कि जिस दी खातर आपने समागम रखे। हुण गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन आ रहा है, असीं 400 साल मना है, इतिहास भी करिए, पर सब तो पहला गुरु तेग बहादुर की बाणी के दर्शन करें कि महाराज सच्चे पातशाह सानू उपदेश की दे। गुरु तेग बहादुर जी की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 15 रागां दे विच है। 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। 59 शब्द जिहड़े महाराज जी दे वो तकरीबन ब्रज भाषा दे विच खिदवी नाल मिलदी है, ब्रज भाषा विच। गुरु तेग बहादुर जी ने एक राग सिर्फ आप इकलियां उच्चारण किया है, वो किसी गुरु साहबान ने बोल नहीं वरत्या, राग जैजा बनती प्रभाती तो बाद जिहड़ा 4 शब्द ने उहदे च, वो सिर्फ ते सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी ने उस बाणी उच्चारण की, और किसी गुरु साहबान की उस बाणी नहीं जैजा बनती। मैं आपको एक बेनती करनी है कि 59 शब्द ते 57 श्लोकां दा जे बोल के पाठ करिए ना जी, ते 1.5-2 घंटे में सारी बाणी का पाठ हो सकता। जे बोल के आप पाठ करांगे 2 घंटे लगणगे, 2.5 लग जाएंगे। जे असी लगातार नहीं, तो मैं बेनती करांगा हर सिख जे सहज पाठ नहीं कर सकता, घट्टो घट इस पुरब से सतगुरु गुरु तेग बहादुर की सारी बाणी का पाठ अर्थां समेत करके देख ले, फिर तो बाकी स्वाद है किसी पुरब मनाया। नहीं तो ये साथी जी मैं सुनाई रही ये मेरे तो बाद कोई आएगा उन्हें भी वो सुनानी है, हिस्ट्री बदलती। प्यारे सब तो वड्डी गल है, असी गुरु तेग बहादुर की बाणी मिल चुकी।
हुण थोड़ियां जिहियां बेनतियां बाणी च करनियां। जिन्नी देर तक बंदे नूं दुख दा ते नाशवानता दा जां मौत दा एहसास नहीं हुंदा, उन्नी देर तक बंदा रब दे भै च नहीं आ सकता। एक दुख, दूजी मौत। एक बार बाबा जी का बचन मैं साझा भी किया, 3 गल्लां सानू इंसानां नूं चार कदी नहीं भुलदियां, किसी चेते भी नहीं कराइयां, वो हर वक्त चेते रहिंदियां ने। 2 गल्लां सारे धर्म जोर लाते पे छेती चेते हुंदियां। खाना किसी नूं नहीं भुलदा, खाने ते कथा नहीं हुंदी, खाने ते तकरीर नहीं हुंदी, प्यास लगे पानी पीना नहीं भुलता, लोगों को खसना खेडना नहीं भुलता, प्यार को नींद आवे ते सैनिक इंडिया के पत्थरां ते कंडियां ते भी बंदा सो जाता है। 4 गल्लां कभी नहीं भुलियां, खाना पीना खसना सोना, ये चेते अगे महाराज कहते बिसर गया है मरना। एक मौत भुल गई, दूजा जिथे मौत भुलेगी उसे खसम जरूर भुलेगा। इस बेनती को सुनो, मैं बाणी चो अर्ज कर लगा, जिथे मौत भुलेगी रब भुलेगा, जिथे मौत चेते आवेगी उसे करतार का चेता जरूर आ, परमात्मा का चेता है। गुरु तेग बहादुर के कुछ मैं श्लोक शब्द लेने ने ते मैनूं पता है कुछ आप जी नूं याद नहीं होने। खाना पीना खसना सोना विसर गया है मरना, ये गुरु तेग बहादुर साहब का नहीं है बचन। खसम विसार, खुआरी पीनी, तेरे जीवन नहीं रहना, एक खसम नूं भुला दिता ते दूजा गुरु जी कहने मरना भुला दिता। गुरु तेग बहादुर की बाणी पढ़ो। गुरु को मैं कई बार सोचना कोई शब्द ऐसा नहीं जिहदे विच गुरु तेग बहादुर मौत चेते नहीं कराता ते जिहदे विच सच्चा पातशाह वासना तो मुक्त होने के तरीके नहीं दसदा। जदों आपां लॉकडाउन च घरों कथा कर रहे सी, तकरीबन सतगुरां ने सलोकां की सेवा ले, उस वक्त भी मैं बेनती की सी कि जिस मौत का डरावा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर नूं दिता, उस मौत की व्याख्या सारी उम्र गुरु तेग बहादुर ने की ते डरा उस को रहा सी जिहदी गल गुरु तेग बहादुर कर रहे। थोड़ा जिहा आओ असीं कुछ शब्द लेने ने, सारे नहीं। पहली मैं बेनती करांगा कि गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विच बैराग है, ये सारी असीं कहने बैराग नहीं बाणी है, पर इस बैराग विच निराशता नहीं। फिर इसनूं सुनिए, कई बार बंदा बैरागी होंदा है ते सब कुछ छड्ड दिंदा है। महाराज गुरु तेग बहादुर जी कहते परिवार झूठा है, संसार झूठा है, लोग झूठे ने, दृष्टमान हर चीज मिलसेगी, सब कुछ झूठा कह के भी गुरु तेग बहादुर संसार के फर्जा तो दूर नहीं जाते। इसनूं फिर सुने कि गुरु तेग बहादुर जी के वेले कि पहाड़ों के विच हिंदू साहब कोई बात नहीं सुनता कि वो साधना प्राणायाम योग नहीं सुन साधना, पर केवल गुरु तेग बहादुर है जेड़े समा आंदा भोरे विच भी बैठते आ ते वक्त आंदा है ते जालम दे नाल मत्था भी लैंदे आ, जिन्हां लोकां दी कोई बांह नहीं पकड़दा, भोरियां च बहण वाला उन्हां दी बांह नहीं पकड़दा। बोले उन्हां दा बैराग किहां से उन्हां दा बैराग है नहीं कि सामने जालिम जुल्म कर रहे है, अबला रो रही है, धी रो रही है, ते वेखण वाला सब कहंदा नहीं ये संसार तो मिथ्या है, ये संसार तो झूठ है। वो वेद की उसकी व्याख्या करी जाता, कोई गल नहीं, जो प्रभु ने लिखा वो होगा, ये झूठ है, ये मिथ्या है। गुरु तेग बहादुर कहता मिथ्या जरूर है, पर जालिम नूं जुल्म करन दी आज्ञा देनी भी बड़ा बड़ा पाप। थोड़े जाओ शब्द असीं लेने महाराज दी बाणी च बैराग है कि संसार की नाशवानता की जिक्र जो करते हैं। एक तो महाराज में शब्द बड़े सौखे ने, तुसीं पढ़ोगे, जगत में झूठी देखी प्रीत, बड़ा चंगा लगेगा जे शब्द का चेते। महाराज कहते मैं जगत में प्रीत देखी पर झूठी देखी, खिच है पर स्वार्थी है। जिथे स्वार्थ ते लालच होगा, क्षमा करो, हिरसी ते लालची बंदा जिहड़ा होवेगा वो बंदा कभी भी कौम की सेवा नहीं कर सकेगा।
कभी मानवता नहीं कर सके। मैं शब्द वरते नहीं खिरसी ते लालची, खिरस करनी तमा करना, क्योंकि लालची बंदा हमेशा अपने निज नूं वेखदा है, मेरा की बनेगा। पर जेड़ा प्रेम करने वाला रब नूं वो मेरा नहीं देखता, वो कहता संसार का की बनेगा। इन्हों थोड़े जे सब सुनियो। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। महाराज जी इसी हकीकत नूं दस रहे। दारा का लफ्जी अर्थ होता है स्त्री ते मीत का अर्थ मित्र। कहते जगत विच मैं देखिया झूठी प्रीत है कि स्त्री ते की मित्र। महाराज कहते तकरीबन सारी दुनिया ये सो करके जुड़ी हुई है। तो मैं एक बार बेनती की सी कि प्यारियो ये लफ्ज कहना बड़ा होतरा लगेगा कि ये महाराज जी झूठी शराब हो गया जी। ये शब्द जिस बंदे ने जिंदगी दुख नहीं ना देखा वो कभी अपने रिश्तेदार की गिनती करके ना कह सारे दे दे, क्योंकि सुख के मित्र ने आप सारे धुप चलिए चल के आए हैं। जब तुम धुप चले तो परछावे तुहाडे मेरे शरीर के नाल चले, जब तुम शहर थले आए तो परछावा भी साथ चल गया, क्योंकि चानन के परछावे होंगे ने खनेरियां के परछावे नहीं होंगे। सुख के लोग होंगे दुख दे नहीं। मैं क्यों क्या दुख है, बड़ा दुख का रब सारे घर सुख होता है। दुख तो बिना पता नहीं लगता बंदा तेरा दुनिया च है कि ते जब सारे साथ छड़ जाते ना उदों जेड़ा जपजी साहिब पढ़न का स्वाद होता शायद वेलियां विच नहीं, उदों पता लगता नहीं मना तेरे गुरु तो बिना तेरा कोई नहीं। आमार जदों इत्थे मालवे आए दमदमा साहब आए, भाई डल्ला नाल तुरिया मल्ला डल्ला है ना, ते जदों महाराज क्या चलो दिल्ली लै चलने ते वापस आ गए ते सवेरे सतगुरां ने आवाज मारी ओ डल्ला ओ मल्ला, इस तरह क्या ते कहंदे फकीर ने क्या मुसलमान ने क्या नहीं जी ना डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद इकल्ला। वो कहंदा ना डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद इकल्ला। महाराज बोल के कहंदे ना डल्ला ना मल्ला पर गुरु गोबिंद सिंह नाल अल्लाह मेरा रब। मैं ये नहीं कह रहा कि दुख, क्योंकि दुनिया में मेरा ख्याल शायद कोई ग्रंथ तुसी जपजी साहिब पढ़ते गुरु को जन्म नूं असी दात कहने, घर बच्ची बच्चा जन्म लेके ने रब ने दात दी, सुख मिलेंगे ने दात दी, कोई लाभ हो जैसी कहने पैसे बचे दात दी। पर मैनू दसो कभी किसी मौत नूं दात किया, किसी ने दुख नूं दात किया, किसी ने घाटे नूं दात किया। सच ये कि गुरु नानक ने पहले जामे च ये कह दिता ये वरतारा वरतेगा कि त्या धूप भूख सदमार ये बेदात तेरी दातार ये तेरी दात है। जे ये दी व्याख्या किसी कीती है ते गुरु गोबिंद सिंह के परिवार में की, गुरु तेग बहादुर महाराज ने की। सुनो शब्द कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से हुई सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अगे मेरो मेरो समय कहते हैं कितनी सच्चाई है जी। ये जेड़ी साडे वैरो सी 400 साल मना रहे हैं ते महाराज की बाणी उच्चारण कीतियां नूं असी ये शब्द वरती 350 साल कह लो। हुण इस विच तुसी देखो महाराज जेडे शब्द कह रहे आ मेरो मेरो ये मेरा है, ये मेरा है। जिन्ना बंदा पदवी रुतबे ते जाता है उन्ने लोग रिश्ते ज्यादा बनाते। मैनू कल परसों के सज्जन का फोन आया ते पैसे भी मैं कथा बात कि मैं फलाने सिंह का रिश्तेदार ते मैनू क्या कि तेरी कथा दी जीरो कीमत ही कहता क्यों। मैं कहा तू अपनी होंद उस बंदे करके बनाई बैठा तू की ये ना साडी समस्या। जिन्ने तुसी याद रखो मैं कल भी क्या ये मेरो मेरो झूठा है। जदों बंदा जित के आंदा है कोई पार्टी कोई सीधी गल की किते महला 15-20 घर बने 15-20 घरां दा प्रधान बने वो भी हार ना लग्या होंदा जित के आंदा ना जी हार पांदे आ। ते मेरा ख्याल है कि इन्हू भी समझ लेना चाहिए हार क्यों पांदे पे। बंदा जितया ते गल च हार का मतलब की है। हार का मतलब
कि बंदा जितना नहीं जित के आया तो हार पा के लवाते हैं, तो जेडे हार पा के लवाते हैं तो सोचा करो अगले साल ने करो पीछे कर देना। वो पहले कहते हार सी पावांगे तेरे मेरे बेनती समझ गए ना। मेरों में लोग अमीर को लोग कहते हैं मेरे ताए का पुत भरा है, तो सक्का भरा झोंपड़ी बैठा वो कभी नहीं कहता कि मेरा भरा है। गुरु तेग बहादुर कहता दुनिया की इस हकीकत को समझो कि सारे लोग स्वार्थी दे। मैं अगे बेनती करांगा इनू इना नेगेटिव नहीं लिया, इस बयान विचों कि सानू पॉजिटिव एक किरत दित्ती गुरु तेग बहादुर। मेरो मेरो सब कहता है कि जो बांधो चीत अंतकाल संगीत ने को एक अक्षर है नवीन अगे महाराज कहते मन मूर्ख अजूबा ने समझ मूर्ख मना तो समझ नहीं पाई, वो भी तेन धोखा दे गया, वो भी दे गया। मन मूर्ख अजू ने समझ सिखदा हारियो बीत तेनू रोज मैं सिक्ख्या देना। वाहिगुरू जी इत्थे भी ये नहीं कि तुहानू इत्थे मन नू कहे मन मूर्ख अजू ने समझ सिखदा हारियो बीत नानक भगजन पार पर जो गावे प्रभु के गीत। प्रभु के गीत के गाएगा वो भाग सागर तरे। फिर बेनती सुनो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲੈਵੋ ਮਨਮਾਨੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਦੀ ਗਾਣ ਦਾ ਬੁਲਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੁਲਕਾ ਦਾ ਲੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हजूर ने उत्ते शब्द वरत्या प्रीतम जान लेवो मनमानी आपने सुख सो हुई जब फांदे को काम को नहीं सीधे जत सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चम किसके रह विकट परी संगी संग छाड़त को ना आमत ने सुख चमदे दुख दे अगे घर की नार बहुत गिट जासियो घर वाली स्त्री जिन्ना दिल की तू गल साझी करना घर की नार बहुत ही जसो सदा रहत संग लागी जब भी हंसता जी ये गाना प्रेत प्रेत कर भागी। इत्थे प्रेत का लफ्जी अर्थ मर गया, भूत प्रेत नहीं करना क्योंकि बाणी च शब्द प्रेत भी होता है ना। प्रेत प्रेत कर भागी का अर्थ मरिया मरिया कह के दूर होगी मर गए। घर की नार बहुत ही जसो सदा रहत संग लागी जब भी हंसता जी एक आया प्रेत प्रेत कर भागी। ये विद को व्यवहार बने हुए कहते तेरे नाल ही वापर नहीं कला एक नाल नहीं। ये विद को व्यवहार बने हुए जहां से वो नेमो लगायो और सामने फिर आस दे देती कहने की किताब पार तो राम ने चेते गया। ये विद को व्यवहार बने हुए जहां से वो नेमो लगायो अंत ना अंत बार नानक बिन खाजी ओ सामना। फिर देखो मैं ताके के बैरान वो नहीं कि तुसी निराश होके कहो ते ढेरी जाके मैं जो खाए सारियां मर जाना अगे हो जाते बंदे ने ऐसे भैजी हाय कल नु ਅਸੀਂ मर जाना हुन बुढ़ेपा ਹੁੰਦਾ मैं भै चाहिदा पर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਬਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ कि जो उपजो जेड़ा पैदा होया खत्म होए जो उपजो सो बिरस गए मरो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। सीधे अर्थ ना जी जो भी उपजे। फिर महाराज जी ते देवते भी जान के कह लगे हाँ तुम भी जान के तैस भी जाएगा। अगला बचे दे नाल पाली राम गयो रावण गयो दोनों चले गए। राम जी भी गए ते रावण भी गया। हाँ जी दोनों के नार आ रहे तो शुरू होंगे ने ज्योतिषियों पूछो तो राशि एक ही है
एक राशि वाला देवता है तो दूजा बैठ है। राम कहो रावण कहो जाको जाको जिसका इतने पाठ बिंदी ला के जाको नहीं करना जाको हो परवार कहो नानक तेरे कछ नहीं सुपने क्यों संसार। फिर अगली गल चिंता ताकी कीजिए। यहाँ को मानते बचन हसने मैं एक दिल्ली शीशगढ़ के उधर शहीदी वाले दिन बेनती की थी भी वो तीन करना कही गुरु तेग बहादुर सच्चे बादशाह जलाल जलालुद्दीन काजी अब्दुल वहाब ते अब्दुल वोरा वो तीन ही गल्लां कहंदे पहली गल कि तुसी इस्लाम कबूल करो। महाराज गुरु तेग बहादुर ने सवाल भी पैदा किया। उंज मैं रात भी बेनती की थी गुरमत की रोशनी विच लालच अधीन डरा के किसी की गरीबी का नजायज फायदा उठा के अपने धर्म च शामिल करना बड़ा बड़ा पाप है। ये गल कहनी बहुत औखी स्टेज तो किसी बंदे की गरीबी है जो अजकल सिस्टम चल रहा पिंडा में असी तेरे बच्चे को पढ़ा देंगे तो साडे धर्म को धारण कर असी तेरी बेटी का ब्याह करांगे तो साडे धर्म मन जे तेरे को धर्म नहीं वो दुनिया का सौदा है। इत्थे जदों धर्म कमान की गल गुरु कहंदा है सिर तली ते रख के आनी जे धर्मी बनना फर्क है ना। जब तो वेदन कर जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। खालसा जी जेड़े आप जी जो अमृतधारी सिंह बैठे हैं ना उन्होंने पता इस गल का जिन्ना अमृत नहीं छकिया उन्होंने नहीं पता इस चीज का। मर्यादा बड़ी होवे गल वखरी जदों साडे अमृत संचार हुंदा है ना जी अंदर ते सत सिंह हुंदे आ तकरीबन पंज ते प्यारे हुंदे जिन्हां अमृत तैयार करना है। एक ग्रंथी साहब हुंदा है एक पहरेदार हुंदा है। हुण कई सज्जन बाहर ही पहरेदार खड़ा कर दिंदे हैं जी। आज ने अमृत अभिलाषी ने इन्हां तो पहला इन्हां विचों एक जथेदार चुनिया जांदा सत्तां चों पहला वो महाराज जी की हजूरी च बैठ के बता गया जिन्हों ने अमृत संचार से लगना वो मत्था टेकते हैं एक एक जना उन्होंने कहते सुधाई करनी। फिर ताबिया बैठा सिंह पूछता है जी तुसी कोई बचत किराए ते नहीं की तुसी दसवंध कढ़दे हो तुसी पंजां ते लगन लगे हो तुसी अंगेतने करदे हो तुसी रहत बैठ के ढालनी हो। वो अगों हाथ जोड़ के कहता जी हाँ। फिर कहना हुण मत्था टेक याद रखो कोई पांच प्यारे भावें 2 घंटे बाद अमृत संचार करन मर्यादा अनुसार सुधाई कर की जाएगी। ये 2 घंटे देखो जो आप के जब पांच प्यारे साहब आते हैं फिर सुधाई तो बाद संगत अंदर आती जिन्हें अमृत छकन होंदा काफी समा दास ने ये सेवा पंजां च निभाई। उस वक्त फिर सारी संगत नूं खड़िया किया जाता है अमृत बलाकियां उस फिर जथेदार साहब बोलता है पंजां विचों तुहाडे विचों कोई लालच अधीन ते अमृत छकन नहीं आया कि मैं पैसे मिलणगे मैं अमृत छक लेना। तुहाडे विचों कोई डरदा होया अमृत छकन ते नहीं आया किसी के दबाव थले ते नहीं आया किसी पदवी के लालच थले ते नहीं आया। उस वक्त तो कहने नहीं फिर जथेदार कहता कि मत्था टेको तुहाडा सिर गुरु दा की लोड़ पए ते सिर दिओगे। वो कहने जी 7 वचन कहता हुण मत्था टेको ते फिर अमल संचार शुरू। मैं बेनती करा कितनी वड्डी ये चाव की गल है। हुण इस ग्लोबल की इस प्लैनेट की सिचुएशन ये बन चुकी है जी धर्म पैसे नाल जोड़ दिता है। मैनूं आ पैसा मिलेगा मैं उधर तुर जाना फिर उस तो अगे वोटां की गिनती शुरू होगी। मेरे फिरके दिन ने वोट तो आने हुए तो याद रखियो मैं ये दिल्ली भी किसान मोर्चे के शायद एक दिन कह के आया कि अखबार ने क्या सी फिर उठी आखिर तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्दे काबल ने जगाया खाब से। धर्म कमान वाले दे कदी भीड़ा ते समूह नहीं हुंदे। धर्म कमान वाला एक हुंदा जिथे एक खलो जाए उथे भीड़ा मथे टेकन लग पे। धर्म कमान वाला एक हुंदा। फिर मैं आपको बेनती करा कि जब असीं सतगुरु दा ये वचन पढ़ने चिंता ताकी कीजिए
जो अनहोनी होए, अनहोनी का अर्थ मेरे नाल वापरी गुआंढियां नाल नहीं वापरी। जे मैनूं पता मेरे गुआंढी के घर की मौत आई, मेरे बड़े भी मरे, सारे रिश्तेदार भी मरे, गुरु कहता है क्यों कल्पना है? ये होनी है, ये अनहोनी नहीं, ये अवश्य होगी। जो अनहोनी होए ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं होए। मैं अर्ज की करा मौत का पैसे पर गुरु साहब ने क्या नहीं, मैं मौत की गल करता है। मैं अपना अर्ज की एक सुख का, दूजा मौत का, तीजी गल गुरु तेग बहादुर कहता संसार ना छड़, जे छड़ने के वकार छड़। मान लो तू थां बदलने का फिर की हो जाएगा। जेड़ा बंदा अंदरों दुखी, साडे बुजुर्ग कहते सन जेड़ा लाहौर भुखा पिशौर नहीं भुखा, साडे बुढ़े कहते होंगे पहला तो थां बदल कुआं नहीं कोई बोलते मैं फिर बदल चढ़ा नहीं। प्यारो चेते रखियो, गुरु कहता है स्त्री ना त्याग, अपनी पत्नी ना त्याग, जे त्यागना चाहने ते बंदगी करके काम नूं त्याग, पुत्र ना त्याग, मोह नूं त्याग दे, संसार मत त्याग। ते गुरु तेग बहादुर कहंदा है, सच्चे पातशाह कहंदे आ तू जिस संसार नूं त्याग के रब नूं पाना चाहता है, रब ने तो खुद संसार नूं छड्डिया, तू किहड़े रब नूं पाण चलेगा? कि परमात्मा ने रब ये संसार छड्डिया? वो मत जो बास बख्शदा है, मुकरमा जैसे शाही, जिवें फुल विच सुगंधी ते शीशे विच प्रतिबिंब है, वो जिन्हें रब ने संसार नहीं छड्डिया। फरीदा खान खलक में खलक बसा रब माहे। बाबा कहता एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, ये कुदरत किसा बंदे ने। गुरु तेग बहादुर कहता आ बैराग ने, हालांकि कई सिखां ने जो बाणी सुनी ना महाराज जी बड़े बैरागी, शायद आपको पता हो भाई कन्हैया जी के अंदर पहली टिणक गुरु तेग बहादुर की बाणी पढ़ के लगी सी। उन्होंने महाराज की बाणी पढ़ी थी, बैरागी हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब ने मिले सन ते महाराज ने किन्ने महीने क्या पानी दे ना पैरों के डोर दे चल फिर लिया अक्या नहीं ते महाराज ने सिर पे हाथ रखा। उत्थे गुरु की रतन माला च लिखा है शरीर में अशरीरी हुआ। ये शब्द बड़ा सुना, शरीर में अशरीरी हुआ, इसका मतलब देह विच रहिंदा देह तो मुक्त हो। गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुछिए सिमरन किवें करें? मैं चलो फिर बेनती करांगा, वकार सब तो पहला शब्द देवे साधु मन का मान त्यागो। मन का मान क्या है? मन का मान दिसदा हुंदा है, सूक्ष्म हुंदा है, बाकी तो स्थूल दिसदा मैं आ कीता मैं आ करांगा। मन का मान इन्ना भैड़ा जे गुरु को कई बार मेरे वर्गा बंदा बाहरों निम्रता कहता, निम्रता भी कई बार अहंकार बन जाता है। ये कुछ डंग मारता है। तुसी तुहाडे जो सब का तजर्बा होया है पक्का, जिस काम नूं आप रोज कर रहे हैं, मान लो असीं अध्यात्म गल कर रहे हैं, रोज अमृत वेले उठदे हो, नितनेम करदे हो, गुरुद्वारे जांदे हो, सेवा करदे हो, किसी नूं दसदे नहीं ते सेवा करदिआं एक दिन मन च फुरना ख्याल आ जांदा हुण मैं तां रोज जाण लग पिया, किन्ने महीने हो गए, दूजे दिन जाके उतारे कोई बंदा उठ नहीं सकता। क्यों? जिवें एक कांजी बूंद की पाई जाए दुध फट जाता है, एक निक्का जिहा अहंकार का फुरना शुभ गुणों को फटा के रख देता। गुरु साहब कहते साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एन सपाटो। थोड़ा जिहा तुसीं मैनूं टाइम दिओ, भावें तो 4 बजे कहन 5 7 10 मिनट होर ला दें, काले ना पिया ते गुरु साहब महाराज बड़े बच्चे एक गल गुरु गोबिंद सिंह जी एक वचन कहते मेरे पिता जी को अज भी मैं ये नहीं बीती हुई गल कहते अज भी जो पिता जी को याद करेगा एक तो उन्हों का नाम लिया खजानिया में घर भर जाता है, जिथे आवाज मारी उत्थे मदद करना पहुंचती। तेग बहादुर सिमरे घर नौनित आगे धारे सब थाई हुए शाह। एक मैं निकी जी घटना आपको सुना के इधर तुरांगा के थोड़ा जिहा बस सब थाई जाते हैं। मक्खन शाह का बेड़ा किनारे लाया, भावें अज के विद्वानों की नजर में तो नहीं लाया, क्षमा करो
उन्होंने नजर में तो बेड़ा नहीं लगा, पर नहीं, जदों उन्होंने मोटे तो कासी लगी दिखा के क्या वेट अजे ना जख्मी करा दी पूरी तरह भरिया नहीं ते गुरु की बुरा लगाई बैठे। उन्हें ताही कहना गुरु लादो रे, गुरु सिंगलात ने गुरु हरगोबिंद साहब ने अमृतसर की पहली जंग लड़ी तुहाडे मालवे च एक पिंड गढ़वा लहरे गागे के नेड़े सनाम तो लहरे गागे नूं जाइए ते एक पिंड दा गढ़वा उत्थों का सज्जन होया भाई मुगलू, शायद सुनिया होवे ना। पहली जंग हुई महाराज जी ने जो अमृतसर की लड़ी ते भाई मुगलू गुरु हरगोबिंद साहब के नाल जंग विच लड़िया ते जख्मी हो गए। ते महाराज ने जो जख्मियां नूं सांभिया ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चेते रखो मैं गुरु हरगोबिंद साहब की गल कर रहा, इस जख्मी नूं चुकिया ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ, ਸਾਹ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕੁਛ ਮੰਗ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। कहने लगे बस एक बेनती है, जे तो मैं आज ही सवास दे जाने दे फिर तो मंगने को कुछ है ही नहीं, जो मैं मंगना सी उन्होंने मिल गया। सिख पहुंचो ये प्यारे तुम्हारी हिस्ट्री है, मैं उस पिंड का तां जिक्र किया, तुसीं उत्थे जाके दर्शन कर सकते हो गुरुद्वारे। कहते जे तो मैं आज चले जाना फिर तो मंगना नहीं, ते जे नहीं जाना ते एक मंग है। हजूर कहने 10 कहता जिमें अज तुहाडी झोली है ते मेरा सिर तुसी झोली च पाया है, जिदन मैं दुनिया तो जावां उधर झोली तेरी हो। बस मेरे सिर अपनी गोदी च रख लिया है। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी खामोश हो, चुप कर गई सच्ची सरकार। फिर ऐसा ऐसा बोले महाराज मैं आज चले जाना। हजूर कहने नहीं, तू अजे बहुत समय इत्थे जीना है। सतगुरु तुसी खामोश क्यों हो गए? कहने लगे असी चोला बदल जाना है, तू रहेगा असी चोला बदलना। भाई मुगलू कहता चोला बदलोगे पर जोत तो हो ही है ना। सतगुरु ने प्यार किया, सिर में छाती ना ला के मुगलू तेरे नाल वचन किया, तेरा अंतला समा जिदन आवेगा सी 9वें जामे विच होवांगे, तेनू आप इसे तरह होना। तुसीं कदी हिस्ट्री पढ़ो, गुरु तेग बहादुर साहब दे मालवे दे जिन्ने गुरुद्वारे, पटियाला यूनिवर्सिटी ने किताब एडी वड्डी छापी, गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु हरराय साहब, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर गद्दी ते विराजमान हो गए। भाई मुगलू अपने पिंड रहिंदा, बजुर्ग हो गया। कहते जिस वक्त अंतला समा आया ते भाई मुगलू ने अपने परिवार को कह दिता सी कि अज घर का दरवाजा ना बंद करियो, अज मैनू गुरु हरगोबिंद साहब ने झोली समान वास्ते हो। मैं आपको इस करके बेनती कर रहा, केवल इमोशनल नहीं कि गुरु सिर्फ लोग का मित्र नहीं, गुरु उथे जाता जिथे साडी देह नहीं। जेड़ा कहते हो कि लोग सुखी है पर लोग का दुखी है। सतगुरु सिख का हलक दूसरा शब्द परत है, दोवें थां रखे गुरु सुखे। गुर का बसन बसा जी नांदे सी गिने, सचमुच उस दिन परिवार ने दरवाजा खुला रखा ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर उस इलाके में सन। इकल्ले घोड़ी ते सवार होके भाई मुगलू के घर पहुंच गए ते वो मंजे ते पिया सी, अपना पूरी होशो-हवास नेम निभा के महाराज ने घोड़ी समेत अंदर जाके आवाज दी, मुगलू असी तेरे नाल कीता होया वचन पूरा करना। आप भरोसा रखियो कि सतगुरां ने ओदा सिर अपनी गोदी च लिया। भाई मुगलू ने महाराज ने दीदार की,
पिता वाला चेहरा पुत्र विचों दसिया, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब पिता गुरु तेग बहादुर के स्वरूप में वार-वार देखा, मानो कोई स्वरूप कह रहा सी कि आज तेरे में पिता का वचन पूरा करना है। गुरु तेग बहादुर की गोदी च भाई गुरु ने चलाना, वो दो गुरुद्वारे उस पिंड के अंदर दोवें बार वाले पासे, पर मैं उस हिस्ट्री में पढ़िया, मैं उत्थे गया, दर्शन भी किए। मैं आपको बेनती करांगा कि गुरु तेग बहादुर साहब के दिया मौत अटल है, इन्हें आना है। उस तो पहला मौत के मुकाबले की बदगी इतनी करके मौत का भय व्यापे किवें करिए सिमरन। चलो किताबां कहां अमृत वेले उठे जा बैठदे उठदे चलदे फिरदे उंज वैसे खेतों च काम करदे घर काम करदे बार-बार पूछिए भी ना शुरू कर दिए करना। जब प्रैक्टिकल जीवन लग पाएंगे फिर पूछने की लोड़ नहीं पैगी। सौदा मैं कई बार कहना सब्जी मंडी जहाँ मार्केट लगी होवे रेट की पूछी जाओ तो झोला खाली भी रहना, जिन्होंने खरीद लेना झोले भर के घर में आ जाते। सच्ची मुच्ची धर्म की दुनिया सारी जिंदगी बंदा रह गई किवें जपिए किवें पूछिए शुरू करिए। गुरु तेग बहादुर महाराज ने पूछिए किवें करिए सी, उन्होंने उदाहरणा तो बड़ियां दित्तियां पर दो वचन गुण गोबिंद गायो लगी जन्म आकारत की तो नानक हर भजमना जे विद जल को मीर। इस तरह हरि नूं भज जिवें मच्छी पानी नूं प्यार करदी, मच्छी पानी तो बिना रह नहीं सकती। महाराज कहते कहो नानक हर भजमना जे विद जल को मीर। ते दूजा वचन क्या स्वामी को गृह जूं सदा, सीधे अर्थ में मालिक दे घर नूं गृह करके घर स्वान तजत नहीं नित स्वान करके कुत्ता। जिवें वफादार कुत्ता अपने मालिक का घर नहीं छड्डदा, मालिक दे घर गरीबी आ जाए, मालिक दे घर अमीरी आ जाए, मालिक दे घर भुख होवे, कुत्ता मालिक का बुआ नहीं छड्डदा। और बंदिया वो अपने गुरु का घर न छड्डी जो मर्जी बात। इस तरह स्वामी को गृह जूं सदा स्वाम तजत नित नानक एक दखार भजो एक मन होए एक चित। एक का गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी ये मैं की करांगा कि प्यारो सारे पाठ करया करिए गुरु तेग बहादुर जी की वाणी का। दूसरा तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन को मना रहे, जो गुरु साहब ने वाणी च किया वो कुछ इस परिवार के वापरे उसमें हजूर ने हटाया। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर एक गुरु गोबिंद सिंह तिना के वचन सामने रख के देखो, उन्हें कितने भी क्या दुख नहीं होता। गुरु तेग बहादुर कहते असल पूर्ण महापुरुष होवे जिन्हों दुख आवे पर दुख नूं दुख ना मनने रब दी दात ना। प्यारो स्टेज ते किहदे प्रमाण देने बड़े सौखे जे जिहदे ते वापर दी पता होना। पूर्ण पुरख कौन जिसके ना ब्रह्म ज्ञानी जी महाराज गुरु तेग बहादुर कहते ब्रह्म ज्ञानी वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख आया दुख नूं दुख नहीं माने, सुख सने सुख ना मोहब्बत ना करे। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और पहली जाता है कंचन माटी सोना ते मिट्टी। मैं ता क्या पता करूं मैं कर जागा, पर गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह के कंचन माटी माने न निंदिया न पुस्तक जाके लोक लो अभिमाना हर किशोर दे रहे प्यारो ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्याग है जाते रहे निराशा काम क्रोध के परसय नाहि ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी ते के जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी सब पानी। बड़े सीधे अर्थ दुख नूं दुख ना मने सुख नाल खेत ना करे। सुन थोड़ा है जो पिताजी ने किया वो कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी के वापरे
एक पासे इन्ना सुख, 5 किले महाराज ने आनंदपुर साहिब बनाए। आनंदगढ़, होलगढ़, तारागढ़, ये जेडे फतेहगढ़ जेडे महाराज ने किले बनाए, लोहगढ़, केसगढ़ किला भी सी, केसगढ़ पहाड़ी, आनंदगढ़, लोहगढ़, तारागढ़, होलगढ़ ते फतेहगढ़, ये 5 किले ने। नरमोहगढ़ ने तो बखरा जेडे आनंदगढ़ का किला है ना, वो 4 दिशावां ते 4 किले ने। इस करके सी जगबंदी की द्रोण सी को हमला करे तिना किलियां च। इन्ना सुख किलियां दा बाग, इन्ना सुख जी प्रसादी हाथी गुरु गोबिंद सिंह नूं चौड़ करदा हुंदा सी, जिन्हों प्रसादी कहते हैं। उन्होंने प्रसादी तां कहते सन, विद्वान कहते आ, ये हाथी सी काले रंग का, बिल्कुल काला शाह। ओहदे मत्थे ते जिन्ना प्रसादे का कारण हुंदा रोटी का, चंद जिन्ना दे मत्थे दे उत्ते चिट्टी जी रोटी प्रसादी सी, ते इहदे ओहदे तो चिट्टियां धारियां निकलदियां सन। चिट्टी धारी निकल के सुंड उत्ते पूरी घुमदी सी, पूंछ तक जांदी सी, ते चारे लत्तां नूं जांदी सी। ये हाथी इन्ना सिखाया सी, महाराज नूं चौड़ करदा सी, दरबार छोटे जिहा करदा सी, महाराज दे चरण धोंदा हुंदा सी सुंड विच पानी भर के। जदों सतगुरु तीर चलाते सन ते तीरां विचों गुरुदेव का तीर पहचान लेना सी। इन्ना सुख, नगारे बजते होण, जानवर तक सेवा करते होण, 4 पुत्र कोल, मां कोल, महल कोल, 5 प्यारे कोल, दुनिया का हर सुख गुरु तेग बहादुर कोल, गुरु गोबिंद सिंह कोल। पर जिस वक्त छड्डण का वेला आया, किले खिंच छड्ड दिते, किले नहीं छड्डे। 8 कोल अपने पुत्रां की शहादत कोलों, उन्हां दे शरीरां कोलों, लाशां कोलों निकल गए। जब माछीवाड़े के जंगल च आ बैठे ना, उदों फिर दुख नूं दुख नहीं मनिया, फिर क्या मित्र प्यारे नूं जो ना दुख में दुख नहीं माना। मित्र प्यारे नूं खाल मरीदां का कहना, तुद नकोक रजाइयां का ओडन लाग निवासां दे रहना, सूल सुराई खंजर प्याला बेट कसाइयां का सहना, यार ने दा सानू सत्तर चंगा पट खेड़िया का रहना। अर्ज करा इस तो अगे महाराज चाहते, मैं ये समाप्ति करांगा कि सब तो बड़ी गल एक इतिहास होता है भी इस घटना तो बाद हिस्टरी की कहती। एक होंदा भी उत्थे वेखण वाले लोगों ने की वेखिया महसूस किया। तीजा है कि जिहदे नाल वापरिया वो पिछों लिख के की गया। सुनो इस व्यक्ति महाराज ने 2 चिट्ठियां लिखियां औरंगजेब नूं, एक माछीवाड़े तो लिखी, एक दीने तो लिखी। जिहड़ी माछीवाड़े तो लिखी ਉਹਦੇ 23.5 शेर ने, जिहड़ी मालवे चों लिखी इत्थों इत्थे जरूर ने लिखी है इस धरती ते दीने। उससे तुसीं देखो उस जदों असीं ज़फरनामे नूं पढ़दे, मैं सिर्फ 3-4 शेर तुहाडे नाल साझे करदे ने। दुख आया, कमाल है गुरु गोबिंद सिंह दुख नूं दुख नहीं मनिया। एक कहानी नहीं कि फिल्म बना दी, पिता चला गया, पुत्र चले गए, नहीं प्यारे, एक गुरु गोबिंद सिंह के खून की दास्तान है। महाराज पुत्र शहीद हो जाते, राय कल्ले को खबर मिलती है, रायकोट जिहड़ा सफरनामा लिखते हैं, सब तो पहला औरंगजेब नूं शब्द नहीं कहे, रब नहीं कहे, पर उन्होंने शब्दों में कह दिता कि औरंगजेब तू रब सामने कीड़े तो झुका है। पहला शेर है, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज कर रहा पुनः रहीम। याद रखियो, जे गुरु गोबिंद सिंह खड़क चलाते ने, खड़कधारी ने, नदाउन की जंग में 4 तीर गुरु गोबिंद सिंह कहते मैं तंती खिंच के सज्जे हाथ में चलाए ते 3 तीर मारने खब्बे हाथ में चलाए। महाराज दोनों हाथों में तीर चलाते, उन्होंने बाणी है सज्जे नाल की ते खब्बे नाल। हुण ये जिहड़े विद्वान सज्जे ने पता होना है, हुण मैं शेर पढ़े है, ये इन्ने जबरदस्त अलंकार वरत्या, कमाल करामात कायम करीम, चारे कके ने ना। हालांकि पश्चिम जानने वालों को पता जरा कायम शब्द है वो काफ है जिन्होंने 2 नुक्ते लाते, ये डंडे वाली काफ ने,
ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਤੱਕੇ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਿਕ ਰਿਹਾकुन रहीम पे देखो बाबा सतगुरु पहले शेर में उन्होंने दस दिता कि सजना जे तू पर्शियन की फारसी की गल करेगा आ देखो शब्द कमाल करामात करामात दरते शक्ति ਇਹਦਾ मतलब परमात्मा अलौकिक शक्तियां का मालक है कमाल करामात ਇਹਦਾ अर्थ होगा करामातां दी शक्तियां विच अलौकिक है कमाल है तेरी कमाल करामात कायम कायम दरते जिन्हें सदा रहना है करीम परमात्मा बख्शेंद है रजा बख्श परमात्मा तू खुशी देने वाला है इत्थे रजा दर खुशी रजा बख्श राज़िक तू रिज़्क देने वाला है रिहाकुन तू बंद खलासियां जनसंगत तोड़ने वाला है मुक्ति देने वाला है आजादी देने वाला है रिहाकुन रहीम मेरे रब जी तू रहम करने वाला हुण आपां कहांगे चिट्ठी औरंगज़ेब नूं लिखी पहला शेर क्यों लिखा इस करके लिखा कि गुलाम मानसिकता वाले बंदे रब दी थां बादशाह नूं कहंदे आ प्रजा पालक रिज़्क दाता जहां बना दो आलम शाह पहला शेर लिख के कह दिता औरंगज़ेब मैं केवल एक रब नूं मानना जिहड़ा रोजी दिंदा है जिहदी शक्ति इन्नी है कि खिंड दे विच बादशाह नूं ही भिखारी बना देना बड़ी बड़ी गल है कमाल करामत कायम करी रज़ा बख्श राज़िक रिहाकुन रहीम दूजा शेर लिखा आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर खता बख्श इत्थे पाठ भेज गए डॉक्टर गंडा सिंह का जो फारसी सफरनामा वो कहता रजा बख्श दो पाठ ने खता बख्श आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी दे वो दिल पजीर तू शर्म विच रखने वाला बाह पकड़ने वाला तू दिलों प्यार करने वाला तीजा शेर शहनशाह खूबी जो राहन मुंह गुरु को थोड़ी जी गल मेरे ध्यान नाल सुनियो ये गुरुदेव की वाणी है शहनशाह बादशाह नूं चिट्ठी लिख रहे हैं ओनू शहनशाह ने लिखिया कहंदे अकाल पुरख शहनशाह खूबी देवो ओ परमात्मा गुण देने वाला शहनशाह खूबी देवो राहन मुंह दरते रहनुमाई करने वाला वो अगवाई देने वाला शुभ गुण देने वाला शहनशाह खूबी देवो रहनुमा के बेगुनो बेचून बेदमू उस रब दा कोई रंग नहीं ओदा शरीक कोई नहीं ओदी उपमा कोई नहीं हो सकती जेड़ा चौथा शेर है वो है ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श आज मेरे को कोई साजो सामान नहीं मेरे को घोड़े नहीं मेरे बच्चे भी मेरे को नहीं पर से मैं जमीन पे बैठा हुआ सुखी हां जब तू चिट्ठी पढ़ेगा इस चिट्ठी जो अपना चेहरा देखे तो तख्त पे बैठा हुआ भी सूरा की सेज पे बैठा ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शंद है ऐश अर्श में रब ने अर्श दा सुख दिता है मैं आपको बेनती करा ये सुख होवे जिन गुरु तेग बहादुर कहता जो नर दुख में दुख नहीं मान प्रैक्टिकल दुख आया पर उस दुख नु दुख नहीं बनिया ऐसे दीन दयाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दा आप जी प्रकाश दिहाड़ा मना रहे बेनती है जिन्हां अमृत की दात नहीं रही अमृत छको सतगुरु के चरणों में जुड़िए पानी वध तो वध करो नेम वास्ते अरदास करो महाराज सानू नितनेम दीयां दातां बख्शी इन्नियां को बेनतियां प्रवान करो मैं टाइम तुहाडा तकरीबन 20-25 मिनट ज्यादा रह गया तो मैनू आस है प्रबंधक वीरां दा मैं तहे दिलों धन्नवादी हां भाई साहब जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी अपने सानी साहब जी बोले सोनिया वाहिगुरू जी का खालसा